नमस्कार दोस्तों, सच्चिदानंद क्लासेज में आज सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में आपको गुणा करना हमने सिखाया था, जो 1 1 की सीरीज से मल्टीपल हो, 9 9 की सीरीज से मल्टीपल हमने आपको बताया था। आज को उस मल्टीपल का और ट्रिक बताते हैं, और उस ट्रिक को बस ध्यान से देखिए। बस देखते देखते आपका आंसर आ जाएगा, और 2 सेकंड में केवल आंसर आएगा। 2 सेकंड में केवल आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन से नहीं बच सकते हैं। कोई भी एग्जाम देने जाएं, कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते हो बच्चा लोगों। तो आप बच्चा देखो ध्यान से कि आज जो है 3-4 टाइप्स के मल्टीपल हम आपको बताते हैं कि जो कैसे आपको मल्टीप्लाई करेंगे और जल्दी से जल्दी आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखना है, जरा ध्यान से समझिए और देखिए। देखो बच्चा लोगों, पहला टाइप के क्वेश्चन जो है हम वो टाइप्स लेते हैं जो कंडीशंस में होता है कि जो नियरेस्ट जो है 100 के आसपास की संख्या हो। 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा अगर करना है तो आप कैसे करोगे बच्चा लोगों? देखो ध्यान से कि आप 100 के आसपास की संख्याओं का अगर गुणा करना है कि उन संख्याओं को आप कैसे गुणा करोगे, जरा ध्यान से देखो और समझो, और ध्यान से देखिए और समझिए। टाइप 1 जो है क्वेश्चन हम लेते हैं 100 के आसपास। देखिए बस आप केवल देखते रहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, अगर आप मान लो 95 × 96 अगर आप लेते हो, 95 × 96 का मल्टीपल करना है तो आपको जरा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। देखिए 100 से ये कितना कम है, 100 से ये 5 कम है, माइनस का 5 लिख दीजिए। ये 100 से कितना कम है, माइनस का 4 लिख दीजिए। मतलब कि 100 से ये कितना कम है और ये कितना कम है वो लिख दीजिए। क्लियर हो गया? आप जरा ध्यान से देखिए, आप कुछ मत करिए। आप जो है इसमें से 96 में से 5 घटाइए, कितना आएगा, और 95 में से 4 घटाइए, कितना आएगा। देखिए दोनों ही कंडीशंस में 91 आएगा। दोनों ही कंडीशंस में आपका 91 आएगा। 91 आएगा। आप ध्यान से देखिए, 95 × 96 है, तो अगर पहले डिफरेंस देखिए कि 100 से कितना कम है। 100 से 5 कम है, ये 96 100 से 4 कम है। फिर क्या करिए, 95 में से 4 घटाइए, 91 आएगा। 96 में से 5 घटाइए, 91 आएगा। यहाँ पर आप 91 लिख दीजिए। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, आप जरा ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 20 कितना, 5 × 4 कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब इसका आंसर कितना हो गया आपका 91 और 20 हो गया। तो इस कंडीशंस में आप पहले ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। जो 100 के आसपास की संख्याएं हो उसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहले डिफरेंस देखिए कि यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 से ये कितना कम है, यहाँ लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है कि 95 में से 4 घटा दीजिए और 96 में से 5 घटा दीजिए। तो दोनों ही कंडीशंस में 91 आएगा। 91 को आप यहाँ लिख दीजिए। फिर 5 × 4 कर दीजिए, 20 होगा। मुझे उम्मीद है लॉजिक क्लियर हो गया होगा, और लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब उस लॉजिक से जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लेते हैं, आप थोड़ा स्पीड रखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए 93 × 97 है। 93 × 97 है, तो क्या करना है, सबसे पहले 100 से कितना कम है, माइनस का 7 है। ये कितना है, माइनस का 3 है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इनमें से इन संख्या को घटाइए, तो देखिए 90 आ रहा है। 97 में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो 90 आ रहा। दोनों कंडीशंस में 90 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 90 आंसर आ गया। 90 आंसर आ गया। उसके बाद दूसरी कंडीशंस में क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है। 7 × 3 21 हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए 21 हो गया। देखिए बहुत इजी तरीके से आप समझ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर हो गया? एक और ले लेते हैं कि कंडीशंस में है हमारे पास, ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए कि 96 × 92। देखिए कितना कम है, 100 से कितना कम है बेटा, देखो माइनस का 4। ये 100 से कितना कम है, माइनस का 8। अब इसमें से इसको घटाइए, कितना, 96 में से 8 गया, कितना बचा, 88 बचा। कितना बचा, 88। फिर 92 में से 4 घटाएंगे तब भी 88 बचेगा। दोनों ही कंडीशंस में डिफरेंस सेम आएगा। तो आप एक जगह आप इधर लिख दो 88, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 8 चौके 32। 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। इसका आंसर हो गया 88 32 हो गया।
ये इसमें जो है जो संख्या 100 के आसपास है उन संख्याओं का ले रहे हैं। फिर से आगे लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, जो 100 से ज्यादा हो उनका मल्टीपल कैसे होता है, जरा ध्यान से देखिए। 100 से ज्यादा मल्टीपल मतलब कि 102 गुणे जैसे 104 है। अब देखो इसमें ज्यादा है तो 100 से कितना ज्यादा है, प्लस का 2 हो गया। इसमें कितना ज्यादा है, प्लस का 4 हो गया। अब यहां पर देखिए, वहां पर जब कम था तो घटा रहे थे, जब ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे। इनको जोड़िए, कितना होगा, देखो 102 में 4 जोड़िए 106 आ गया, 106 आ गया। 104 में 2 जोड़िए तो भी 106 आ गया। मतलब कि जोड़ने की कंडीशन, वहां घटाने की कंडीशंस में सेम आ रहा था, यहाँ जोड़ने की कंडीशंस में सेम आ रहा। ठीक, अब यहाँ पर 106 लिख दीजिए। ठीक, आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। बस केवल एक चीज का ध्यान देना है कि अगर यहां पर यूनिट प्लेस अगर आता है, इकाई का अंक केवल एक संख्या अगर आती है तो इसके आगे हम 0 लगा के यहां पर उतार देते हैं। तो यहां पर आ गया 10608 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में एक और ले लेते हैं जो ज्यादा होता है। जैसे 103 इंटू 106, अब तो देख लीजिए प्लस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 6 है। इन दोनों को ऐड करिए, क्योंकि ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा तो ऐड करना होगा। 109 आ गया, तो यहाँ पर 109 लिख दीजिए। ठीक, 109 लिख दिया। फिर इन दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 18। इसका आंसर आ गया 10918 आ गया। तो इस कंडीशंस में आपने देखा कम वाला बता दिया, ज्यादा वाला बता दिया। अब एक कम और एक ज्यादा वाले के गुणा कैसे करते हैं, सेम कंडीशंस यूज करेंगे और सेम तरीका अप्लाई करेंगे। यहां परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चा लोगों, ध्यान से देखिए बच्चा, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखिए जैसे कि यहां पर 98 इंटू 103 लिया। अब देखो ये 100 से कम है, ये 100 से ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे मल्टीपल्स आज बताएंगे। इस वीडियो को बहुत देखिएगा, मतलब जरूर देखिएगा। आप देखिए यहाँ पर माइनस का 2 है, कितना है यहाँ पर, माइनस का 2। यहाँ पर कितना है, प्लस का 3 है। कितना है, प्लस का 3। अब वही सेम कंडीशंस है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की, देखिए प्लस वाले में प्लस कर दीजिए, माइनस वाले में माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 101, और इसमें घटाएंगे तो भी 101 ही आएगा। मतलब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, तो घटाएंगे तब भी सेम और जोड़ेंगे तब भी सेम। तो उस कंडीशंस में यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 101 आ गया। ठीक, बस नेक्स्ट स्टेप में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर जो है, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, पर यहां पर 0 रखेंगे, 0 के साथ, क्योंकि इकाई का अंक हमने बताया था, 0 के साथ रखेंगे। और यहां पर क्या करेंगे, 2 0 रख देंगे और वो संख्या इसमें से क्या करेंगे, 6 यहां से घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए बहुत जल्दी आ गया, 10094 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए इस कंडीशन में बहुत ध्यान से देखना और समझना क्यों ऐसा माइनस किया है। यहाँ पर जानते हैं क्योंकि इसका और इसका जब मल्टीपल होगा, माइनस और प्लस मिलकर जब गुणा करते हैं तो माइनस का जो है 6 आता है, तो यहाँ पर माइनस का 6 जो है घटाना पड़ेगा। ठीक, पर घटाने के लिए यहाँ पर 2 0 लगाकर हम माइनस कर देंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस टाइप का जो आप कर सकते हैं। आप उस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए, ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं 96 इंटू 104। ठीक, यहाँ पर कितना कम है, माइनस का 4, यहाँ पर ज्यादा कितना है, 4। अब देखो इसमें अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, कितना आ गया आपका, 100 आ गया। और इसमें से इसको घटाओगे तो भी 100 आएगा। तो इसका मतलब एक जगह हमारी कंडीशंस क्या बन गई कि हमें जो वैल्यूज लिखनी है वो कितना लिखना है, 100 लिख देना है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 16 आ गया। अब इसमें से 2 0 और आके आपको लगाना होगा और माइनस का 16 कर दीजिए। माइनस का 16 करिए, कितना आएगा, 4। यहाँ 9 में से 1 गया, 8 बचा, 9 बचा। कितना आ गया आंसर, जरा ध्यान से देखिए। इस कंडीशंस में 9 9
9984। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अब जो मल्टीपल हम सिखाते हैं, अब दूसरी टाइप के मल्टीपल बताते हैं। दूसरे टाइप के मल्टीपल गुणा करना है कि ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है जिनका इकाई का अंकों का योग जो है 10 हो और इकाई से पहले वाली जो भी संख्या है वो सेम हो। ठीक है, मतलब कि ऐसी टाइप के मल्टीपल्स जिसमें, पहले ध्यान से देखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा कि इकाई के अंकों का योग 10 हो, मतलब कि इकाई का मतलब यूनिट प्लेस के जो नंबर हैं वो क्या हो, उसका सम कितना हो, 10 हो, और इकाई से पहले वाली संख्या समान हो, मतलब सेम हो। ठीक, तो ऐसी संख्याओं को अगर गुणा करना है तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इकाई के अंकों का योग जो है 10 हो और इकाई से पहले वाली संख्या जो समान हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लें तो जैसे कि 5 6 है और इसके बाद जो है इंटू 5 4 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 6 और 4 10 है, और इकाई से पहले वाली संख्याएं जो हैं आपस में क्या है, देखिए सेम है। तो ऐसे संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, केवल देखते रहिए, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा कि इस कंडीशंस में क्या है, इकाई के अंकों का योग जो है 10 हो, मतलब यूनिट प्लेस का जो सम है वो 10 होना चाहिए, और यूनिट प्लेस से जो पहले वाली जो संख्या है, पहले जो बिफोर नंबर्स है वो समान होना चाहिए, मतलब इकाई से पहले वाली संख्या समान होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने के जैसे एक और ले लो, 4 × 4 6 ले लो। अब इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, देखो 4 + 6 10 है, और इकाई से पहले वाली संख्या दोनों में 4 4 है, मतलब सेम है। ऐसी संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, ये कंडीशंस लेते हैं कि 4 6 × 44। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि इस कंडीशंस में कि जो भी है इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करना, मतलब कि गुणा करना है, इकाई के अंकों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो देखो 6 और 4 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 24, मतलब यहाँ पर 24 आ गया। और इसके आगे वाली संख्या जो है, 4 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 5, 4 और 5 को गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 20, मतलब इसका आंसर आ गया 20 24 आ गया। इसी तरीके से दूसरी संख्या ले लेते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, इकाई के अंकों का गुणा करके यहाँ लिख देना है, इकाई का अंक जो भी है उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, और जो उसके आगे वाली संख्या, उसके आगे संख्या 4 है, 4 के आगे वाली संख्या एक और आगे वाली संख्या कौन सी है, 5 है, 5 और 4 को गुणा कर दिया, 20 लिख दिया। ठीक, इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए 31 × 39। तो सेम काम है, इकाई के अंकों का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। इकाई का अंक ये है, यूनिट प्लेस पर नंबर कौन से, 1 और 9 है, 1 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। पर अगर केवल एक संख्या आ रही है तो उसके आगे हम एक क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक, और उसके बाद 3 के आगे वाली संख्या कौन सी होगी, 4, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 12, मतलब इसका मल्टीप्लाई आ गया 12 0 9, मतलब 1209 आ गया। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 117 × 113। तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई का अंक का गुणा करना है। इकाई का अंक कौन सा है, यहाँ पे इकाई का अंक ये है, यूनिट प्लेस पर नंबर ये है, तो 7 × 3, मतलब 7 × 3 कितना हो गया, 21 लिख दिया। और फिर 11 के आगे वाली संख्या कौन सी है, 11 के आगे वाली संख्या 12 आएगी, तो 12 और 11 को गुणा कर दीजिए, 12 और 11 को गुणा करिए 132, क्योंकि 12 का टेबल अगर 10 तक पढ़ते हैं तो 120 आता है, फिर एक बार और ऐड करना है तो 132 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 132। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और चौथा एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो कंडीशंस में, और उस कंडीशंस को जरा ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे हमारे पास 92 × 9 8 है। ठीक, देखो इकाई का अंक का सम कितना है, 10 है,
तो पहले एक अंक का गुणा कर लो, मतलब 2 और 8 का गुणा करो, कितना हो जाएगा 16। और फिर 9 के आगे वाली संख्या कौन सी है 10, 9 और 10 का गुणा करो, 9 और 10 का गुणा करो 90, मतलब इसका आंसर आ गया हमारे पास 90 16। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से अगर मल्टीपल करना है तो आप क्रॉस मल्टीपल कैसे करते हैं, जैसे 2 1 दो संख्याओं का अगर मल्टीपल करना है, 2 1 2 2 अगर मल्टीप्लाई करना है, इनका अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए कि कंडीशंस में कैसे हम करेंगे और समझेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का क्या है कि अगर दो संख्याओं का अगर मल्टीपल अगर आपको करना है, तो जैसे दो संख्या दी है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले यूनिट प्लेस का मल्टीपल करना है। सबसे पहले क्या करना है, यूनिट प्लेस का मल्टीपल करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फिर 3 कंडीशंस में आपका टेंस का मल्टीपल करना है। तो इस कंडीशंस में क्या है कि मल्टीपल आप कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो आप इस एरो से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या है कि इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक। फिर 2 1 जा 2 हो गया। इन दोनों को जोड़िए, कितना किया 6, यहाँ पे लिख दीजिए 6, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसका मल्टीपल करना है, मतलब इसका गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर 4 5 6 7 दिया हुआ है, इसका मल्टीपल करना है, तो जरा तेजी से करिए। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 7 35 आ गया, तो 35 का हमें क्या लिखना है 5, और 3 हमें कैरी कर देना है, ठीक। फिर उसके बाद इसका मल्टीपल कर दीजिए, 4 × 7 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 आ गया। और इसका मल्टीप्लाई करिए, प्लस का 30 आ गया। टोटल कितना हो गया 58 और 3 कैरी हो गया, कितना हो गया 61 हो गया। मतलब 1 यहाँ लिख दिया और 6 हमने कैरी कर दिया। फिर क्या करना है हमें कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 24 और 6 30 हो गया। मतलब इसका आंसर आ गया 30 15 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसको वैदिक मैथ मतलब गणित कहते हैं, इसको जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अब इसी तरीके से कंडीशंस को जरा ध्यान से देखिएगा कि किसी भी संख्या में अगर 3 संख्या है, उनके बीच में अगर 0 है तो कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए। इसको रब कर दें, चलिए। बहुत अच्छे बच्चे लोगों, बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से देख रहे हो बच्चे लोगों, ठीक। और अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे 203 है और 409 है, इसका मल्टीपल करना है, या 506 है, उसके बाद 807 है, इस टाइप का मल्टीपल करना है। मतलब जिसके बीच में संख्याओं में अगर 0 अगर बीच में है तो कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। सेम रूल वही जो अभी हमने आपको बताया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 9, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 27। पर यहाँ पर कैरी इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि आगे 0 लगा हुआ, तो यहाँ पर केवल 27 हम लिख देंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, इसका मल्टीप्लाई करिए और इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए 2 × 9 18 हो गया, और 4 × 3 कितना हो गया 12 हो गया। इन दोनों को जोड़िए, कितना आ गया 30 आ गया। यहाँ पर क्या लिख दीजिए 30 लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए 30 लिख दीजिए। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8, तो 83027 इसका आंसर आ गया। तो आप देखते रहिए, बस केवल 2 सेकंड में आपको आंसर आ रहा। बस ध्यान रखना, कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए बहुत कैलकुलेशन से आप किसी भी एग्जाम में नहीं बच सकते हैं, इसलिए कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझिए, देखिए, ठीक। अभी मल्टीपल का पार्ट चल रहा, ठीक है। इसके बाद से हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते समय हमको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमारे कंडीशंस में, जैसे 506 और 807 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, सेम कंडीशंस वही। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा
42 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 35 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई करिए, प्लस का 48 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 48 आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, 383 आ गया। कितना आ गया 83 आ गया। यहाँ पर 83 लिख दिया, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 8 40, 83 और 42 आ गया। ये हो गया कि आपको जो है हमने बताया पहले दो संख्याओं का, इसको क्रॉस मल्टीपल मतलब कि वैदिक मैथ भी कहते हैं इसको, और क्रॉस मल्टीपल अगर निकालना है तो आपको हमने बताया। अब इसी तरीके से अगर जीरो ना हो, तीन संख्या अगर हो, बीच में अगर तीन संख्या होती है तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे कि हमें कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जरा ध्यान से देखिए। मुझे उम्मीद है कि पहले दो ट्रिक समझ में आ गए होंगे, दो नंबर्स का ट्रिक। अब जो है तीसरी कंडीशन से, जैसे कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए, जैसे हमारे पास 4 3 2 और 3 7 और 1 है। अगर इसका मल्टीपल करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक, आप इसका मल्टीपल करना है तो आप कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप जो होगा वही सेम काम जो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर दूसरा स्टेप होगा इन दोनों का, मतलब इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर तीसरा स्टेप जो होगा इन तीन, मतलब इसका और इसका पहला और आखिरी का मल्टीपल करेंगे और बीच वाले मल्टीपल करके जोड़ देंगे। और फिर दूसरा स्टेप क्या, इसके आगे स्टेप क्या बनाना हमको, इन दोनों का मल्टीपल करके ऐसे करना है, और फिर सेम, मतलब इस रूल से क्रॉस प्रोडक्ट से करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीपल करना है, तीर बना के मल्टीप्लाई करना है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करिए जल्दी। 2 × 1 2 आ गया, पहला रूल क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे, इसका इसके, तो 3 हो गया, प्लस का 14, कितना हो गया 17 का आप क्या लिखोगे 7 लिखोगे, और एक आपको आगे कैरी कर देना है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वाले रूल क्या है, जरा देखिए, पहले और आखिरी वाले संख्या को और आखिरी और पहले वाले संख्या को और बीच वाले संख्या को मल्टीप्लाई करिए। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। 4 × 1 4 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करिए, प्लस का 21, कितना हो गया 31 हो गया, और एक कैरी था तो कितना हो गया, प्लस का 1 किया, कितना हो गया 32 का क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्या लिखोगे, 32 का आप क्या लिखोगे, 32 का 2 लिखोगे, और यहाँ पर 3 कैरी कर दोगे। ये रूल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर अब तीसरा जो है आपका चौथा मल्टीपल स्टेप क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4 × 7 28 हो गया, और 3 × 3 प्लस का 9 हो गया, कितना हो गया 28 और 9, जल्दी बोलिए 30, जल्दी बोलिए 37, कैरी कितना था 3 और ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका 40 हो गया। 40 का क्या लिखना है यहाँ पर 0, और उसके बाद क्या करना है आपको, आगे जो है 4 कैरी कर देना है। तो देखिए कितना हो गया, 4 त्रिका 12 और 4 16 हो गया। ये आंसर हो गया आपका 160271 हो गया। ठीक, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको भी इससे भी एक इजी तरीका बताते हैं, लाइन से मल्टीपल करना बताएंगे। आज सब मल्टीपल के जितने भी टॉपिक है सब क्लियर कर दे रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और ले लेते हैं हम, जरा ध्यान से देखिए और समझिए। नेक्स्ट अगर कोई भी संख्या ले लो, 3 2 1 और 4 2 7 इंटू करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। ठीक है, फिर दूसरे वाले में इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखिए 2 7 जा 14 प्लस 2 कितना हो गया, 14 प्लस 2 16 हो गया। 16 के क्या लिखोगे 6, एक कैरी आपको आगे कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है आपका, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले और आखिरी का 7 3 7 21 हो गया। फिर 4 एकम में 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, कितना आ गया जरा देखिए 29 आ गया।
और एक पहले से कैरी हो गया प्लस का 1 कितना हो गया 30। 30 का क्या लिखोगे 0 लिखोगे, 3 कैरी कर देना है आगे स्टेप में। फिर इसको रफ करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, 14 और 3 कितना हो गया 17। 17 का क्या लिखना है 7, 1 कैरी कर देना है आगे। 3 4 जा 12, 12 और 1 13 हो गया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और उस कंडीशंस में जो है नेक्स्ट जो है हम क्रॉस मल्टीपल के बाद से अब आप देखिए नेक्स्ट जो है इससे भी इजी ट्रिक यूज करते हैं और आपको समझाते हैं, जो कि रो और कॉलम बना के हम मल्टीप्लाई करेंगे मात्र 2 सेकंड में। जरा देखते रहिए आंसर केवल आप देखते रहिए, बस केवल समझिए और देखिए, जरा क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और देखिए। जैसे हमें कोई मल्टीपल करना है 1 2 इंटू 1 3 का मल्टीप्लाई करना है, कुछ मत करिए, देखिए फटाफट हम करते हैं 1 2 3, ठीक, फिर 1 2 3 और इसका आंसर कितना आ गया 1 5 6 आ गया। अब आप देखिए ध्यान से कि इसका मल्टीपल हमने किया तुरंत आंसर आ गया। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 2 1 3 इंटू रो कॉलम बनाते हैं 3 2 4 करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए 1 2 फिर 1 2 3 कर दिया, फिर 1 2 3 कर दिया, फिर 1 2 कर दिया, फिर उसके बाद कंडीशंस में हमारे पास है आगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि 1 2 3 4 कर दिया और इसका आंसर हमने लिख दिया, देखिए फटाफट 6 9 0 1 2 आ गया। आप ध्यान से देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा अरे ये सर क्या कर रहे हैं, ये तो रट क्या है, रट के नहीं आए बच्चा। ये हमने बताया कि इसको रो कॉलम मेथड यूज करते हैं और इसको समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे यूज करते हैं। इसी क्वेश्चन को लेकर समझाते हैं और बताते हैं, फिर और भी क्वेश्चन हम लेके करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत समझना नहीं कि है क्या चीज पैटर्न, जरा ध्यान से देखिए। रो और कॉलम की बात करते हैं कि आप जो है रो कॉलम से कैसे मल्टीपल कर सकते हैं, लाइन खींच के कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। देखिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर कितनी संख्या 1 और 2, तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच दीजिए, फिर कितनी है 2, तो दूसरी बार 2 लाइन खींच दीजिए, ठीक है। फिर दूसरे में क्या है 1, तो 1 बार लाइन खींच दीजिए, ठीक। फिर कितने हैं 3, तो 1 2 और 3 खींच लीजिए, बस आंसर आ गया। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, ये काउंट करके यहां पर लिख देना है और इसको काउंट करके यहां पर लिख देना है, इसको काउंट करके यहां लिख देना है। यहां पर देखिए कितने डॉट हैं 1 2 3 1 2 3, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। बीच वाले में कितना है 1 2 3 3 4 1 5, यहां पर हमने 5 लिख दिया। यहां पे कितना है 1, यहां पे 1 लिख दिया, तो आपने देखा कि 1 5 6 आ गया, ठीक। रटा हुआ नहीं है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बहुत कायदे से, और समझिएगा और देखिएगा, ठीक। तो ये हो गया। दूसरे वाले को लेकर चलते हैं, सेम रो कॉलम का यूज करते हैं, जरा ध्यान से देखिए फटाफट। कितने हैं पहले लाइन 2 लाइन खींच दीजिए, फिर कितना है 1 बीच में खींच दीजिए, ठीक। फिर कितना खींचना है 3 1 2 और 3 खींच दिया। फिर दूसरे वाले में कितना है 3 1 2 और 3 कर दिया। फिर कितना है 2, बीच में हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। और उसके बाद कितना है जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अगला नंबर क्या है 4, तो 4 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 और 4, ये देखिए आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आप कुछ नहीं करना है, देखिए इस वाले कॉलम का ऐसे लिख दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा इसको दूसरे वाले रो को कर दीजिए, ठीक है। दूसरे वाले रो को करना है, जरा ध्यान से जो इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जरा ध्यान से देखिए, दूसरे वाले कॉलम मतलब कि हमें कंडीशंस बना दिया, उस कंडीशंस को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। दूसरे वाले में क्या करना है आपको, दूसरा वाला मतलब यहाँ से लेकर आपको ये दूसरा ले लेना है, और तीसरा जो है आपका ये जो सीधा आया हुआ है, और उसके बाद ये आपको ऐसे बना देना है और ऐसे आप बना देना है। अब आप काउंट कर लो, आप खुद ही काउंट कर लो। यहाँ पे देखो कितना है 1 2 3
कितना है 4, 4 तिका 12, कितना है यहाँ पर 12, 12 के क्या लिखोगे 12 का हम 12 नहीं लिखेंगे 2 लिख देंगे और एक ऊपर वाले में हासिल चला जाएगा। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, 4 और 5 6 7 8 9 10, 10 और 1 कैरी जो आया था कितना हो गया 11, 11 का 1 लिख दिया, 1 कैरी हमने ऊपर वाले में भेज दिया। कहाँ भेज दिया ऊपर वाले में, ऊपर वाले में 1 हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कितना है जरा ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 और 1 कैरी जो आया था कितना हो गया 20, 20 का हमें क्या करना है 0 लिख देना है और 2 कैरी कर देना है आगे वाले में, 2 यहाँ कर दिया हमने। यहाँ पे कितना है जरा देखो 1 2 3 4, ठीक, फिर उसके बाद 5 6 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर कितना है जरा आप खुद ही बता दीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, मतलब आपका आंसर आ गया 6 9 0 1 2 आ गया। आपका इस तरीके से मल्टीपल है, आप इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ में आ रहा हो, ट्रिक समझ में आ रही होगी, मल्टीपल का टॉपिक खत्म कर दिया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप सिंप्लीफिकेशन पर आएंगे और बॉड मास का यूज करना बताएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करिए। धन्यवाद।